चलो तुम लोग समझना तुम लोग। एक क्वेश्चन है तो 10th में बहुत बार पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी प्रोजेक्टिव में। सब्जेक्टिव में पूछेगा चिप्स की थैलियों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस, N2। कोई दिक्कत? तो चिप्स की थैलियों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा गैस? आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का N2। कोई दिक्कत? अब सिंपल सी बात है, फिर बोला है कि क्यों, ठीक है ना, फिर बोलता है क्यों। देखो सिंपल सी तुमको एक चीज बताए हैं, थोड़ा देर पहले एक बताया है उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण, एक ही चीज है, ठीक है ना। अब तुम बोल सकते हो, अब मतलब कहने का मतलब है कि उसका नाम क्या है? सनी, सनी, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लब्बू। अरे समझ में, कोई दिक्कत? सनी बोलो या लब्बू बोलो, बात बराबर है। तो इसका नाम उपचयन या ऑक्सीजन। ये करता क्या है? ये करता क्या है? ऑक्सीजन का संयोग करता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होना ही क्या कहलाता है? उपचयन। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीजन का संयोग होना मतलब ऑक्सीजन किसी में जाके मिलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी एक बात है कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो एक चीज याद रखना कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये जो है ना हवा का जो है ना उपचयन नहीं होने देता है। क्या करता है कि क्यों वाला बोलते हैं? हवा का उपचयन, उपचयन नहीं होने देता। हाँ, जिससे चिप्स खराब, जिससे चिप्स खराब नहीं होती। कोई दिक्कत? तुम सिंपल सी बात तुमको बताया था कि लोहा में जंग लगना किसके कारण? उपचयन के कारण से। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब है कि अगर अगर उपचयन हो गया, अगर हवा घुस गया तो जंग लग जाएगा। इसलिए गेट को हम लोग पेंट करते हैं, जैसे गेट पर पेंट चढ़ाए तो हवा जो है ना, हवा उसमें संयोग नहीं हो पाता है, उपचयन नहीं हो पाता है, तो उसमें जंग नहीं लगता है। कोई दिक्कत? तुम लोग अच्छा एक चीज सुना होगा, हम लोग तो बहुत मजा आता था उस समय। हम लोग क्या करते थे? 12 बजे खाते थे। हाँ, अब मम्मी तो हमेशा घर में ज्यादा खाना, क्योंकि बच्चा है, कब भूख लगेगा कौन जानता है, समझ में। तो 12 बजे खाना, थोड़ा सा चावल है ज्यादा बना दिया जाता था, तो भात बन जाता था। तो भात बन जाता था, गर्मी दिनों में क्या करता था कि उसको जल्दी भात खराब हो जाएगा। हाँ, भात खराब हो, मम्मी साइंस नहीं जानती है, मम्मी साइंस नहीं जानती है, लेकिन तो पर भी मम्मी को पता क्या था कि भाता में अगर पनिया देख रखेंगे तो भाता खराब नहीं होगा। अब कैसे करता है? अगर हवा का संयोग हुआ, अगर मतलब उपचयन हुआ तो खराब हो जाएगा। तो क्या करते थे? मान लो एक गमला है, मान लो ऐसे ये गमला है, मान लो, कोई दिक्कत? ये क्या है? गमला है, एक गमला है। हाँ, इसमें क्या किया कि यहाँ तक भात रख दिए, जिसको चावल बोलते हैं, यहाँ तक क्या रख दिए? चावल रख दिए। यहाँ एक पोथी में मतलब एक गमला में चावल रख दी मम्मी, जो बच गया क्या है, इसको शाम को आएगा बच्चा खेल के, अब भूख लगेगा। हाँ, तो बोलते थे कुछ ख्याल छोड़, चलता था कि पनिया और भत्ता खा लो, पेट ठंडा रहते, मिर्चा देते। अलग टेंशन की पनिया भाता में क्या देता है, क्यों देता है, समझ में। लेकिन आज पता चला जब ये उपचयन पढ़े तब। क्यों? अगर मान लो एक चीज, तो मान लो एक चीज, अगर तुम एक चीज मान लो कि पानी एकदम पूरा इसको भर दिया, यहाँ तक इसको पानी भर दिया, अरे इधर तो बर्तन है, इधर तो बर्तन है, तो यहाँ तक पूरा, यहाँ तक पानी भर दिया, और ये अंदर क्या है? ये चावल है, चावल है, और ये जो परत दिख रहा है ये कौन सा है? पानी का परत है। कोई दिक्कत? यहाँ तक एकदम चावल भर दिया, पानी है। तो हम लोग सोचते थे क्यों पानी देता था इसमें, इसीलिए देता था कि भले मम्मी को साइंस नहीं पता है, लेकिन ये यूज करती थी साइंस। क्या हुआ? उपचयन पानी जैसे दे दिया ना, तो हवा चल रही है, हवा चल रही है,
तो हवा चावल से, भात से क्या संयोग कर पा रही है? क्यों? क्योंकि पानी उसको अंदर घुसने ही नहीं दे रहा है। नहीं समझ में आया? पानी उसको अंदर घुसने ही नहीं दे रहा। यही जैसे हवा उधर से आ रहा, पनिया बोलता का वारी निकाल, तो फेंक दो वो पट्टी तरह। जैसे घुसने पड़ता था पानी एक थप्पड़ भाग जाता था, भाग गया। बस क्या हुआ? चावल में जाएगा तब ना, संयोग करेगा तब ना, ऑक्सीजन घुसेगा तब ना। ऑक्सीजन जब घुसेगा तब ना चावल खराब करेगा। ये पानी क्या कर रहा है? उपचयन होने दे ही नहीं रहा, नहीं घुसने देंगे। नहीं समझ में आया? नहीं घुसने देंगे। और जब घुसने नहीं देगा तो चावल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चावल खराब होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत? चावल मतलब कोई भी खाना जल्दी, अगर मान लो कि इसलिए देता था क्योंकि हवा का संयोग हुआ, खाना क्या होगा? खराब हो जाएगा। तुम लोग एक चीज देखो ना कि जैसे चावल निकालते हैं ना, जैसे चावल निकालते हैं तो चावल से पूरा भाप आता है। चावल से क्या आता है? भाप आता है। जैसे थाली में निकाले चावल से भाप आने लगा। क्यों पता है? एकदम जैसे चावल से निकाले तो कोई ऑक्सीजन को पकड़ा नहीं है, खत ऑक्सीजन तुरंत मुड़िया को दिया उसमें जाके, चावलवा में तुरंत घुस गया ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन घुस गया और जितना जैसे संयोग किया जितना था गर्मी सबको बाहर कर दिया, निकलो। इसीलिए ठंडा हो जाता है चावल। ठीक है ना? न बोलता कि जैसे कि अगर कुछ मीट उट बना है तो उसको हनिया में रखा है चावल, बोलता है सबके परोस दे ना तब तक ठंडा होता है। ना बोलता है ठंडा इसलिए होगा क्योंकि हवा का संयोग होगा। दूध जल्दी से क्या होता है? दूध जल्दी से ठंडा नहीं होता, कारण यही है दूध जो गाढ़ा होता है। ठीक है ना? जल्दी से हवा उसमें संयोग करना मुश्किल हो जाता है हवा को, उसको है खुला है वो, लेकिन हवा उसमें जल्दी से नहीं घुस पाता है क्योंकि जो है ना वो दूध ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है ना? वो धीरे धीरे जाता है, इसलिए जल्दी से दूध ठंडा नहीं होता, उसका वही कारण है। कोई दिक्कत? तो देख लेना दूध जल्दी ठंडा नहीं होता। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कोई दिक्कत? चलो, कैसे मम्मी कैसे प्रयोग करती थी? हमने बड़ी मन लगता था पानी भात, आपको खाता है? नहीं खाता है? बड़ी मन लगता है पानी भात खाने में, लेकिन अब देवघर में रहते हैं ना तो चावल बनाते हैं और बचबे नहीं करता है चावल। देवघर में पढ़ने वाला बच्चा, विश्वास नहीं करोगे कि कभी ना वो दाल चावल और सब्जी एक साथ नहीं खाया है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है बनाएगा वो, बहुत आश्चर्य लगता है। या फिर अगर दाल भात बनाएगा तो भुजिया बनाएगा, सब्जी में कौन खटेगा उतना? ठीक है ना? या फिर चावल या सब्जी बनाएगा, दाल नहीं बनेगा। समझ आया? बड़ी कष्ट है बाबू। कोई दिक्कत? पूरी चीजें समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो ठीक।